साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी उन परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं जो कोविड-19 महामारी की वजह से प्रभावित हुई थी। जैसे कि बीसीएस की परीक्षा जो है आपका 24 अक्टूबर 2021 को है और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो 5 दिसंबर को है। इस तरीके से जो विभिन्न परीक्षाएं होनी थी उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, नए कैलेंडर में बता दिया गया है। इसी तरीके से जो अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा भी अपने एग्ज़ामों की डेट जारी की जा रही है। तो इस तरीक़ा से अब कुछ महीनों के भीतर जो है परीक्षाओं का दौर फिर से चालू हो जाएगा। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए हम लोग जो है घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस के विभिन्न सेक्शन के लिए पूर्वालोकन नामक श्रृंखला निकाली जाती है किताबों की, जिसमें अलग अलग सेक्शन जैसे कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इस तरह के सेक्शन वाइज पूर्वालोकन होते हैं, जिसमें विभिन्न जो स्टेट लेवल के या आईएएस के जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक तरीके से संकलन होता है और उसका बृहद तौर पे स्पष्टीकरण दिया जाता है, जो कि जो भी आपके पीसीएस की परीक्षा होती है या जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए एक तरीके से ये रामबाण का काम करते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर हम लोग जो हैं सामान्य अध्ययन के तहत जो आपका सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है उसके पूर्वालोकन को हम लोग खंड वाइज करेंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग इसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, फिजिक्स वाले पोर्शन में भी जो आपका पहला आपका आता है मात्रक और इकाई, उससे संबंधित जो भी कह सकते हैं प्रश्नों का संकलन है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में कुल 52 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है मात्रक और इकाई से, वो है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ये बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका विद्युत धारा, बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें से जो विद्युत धारा है वो भौतिक राशि है। तो देखिए स्पष्टीकरण देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या है? तो चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें जो शक्ति का मात्रक है वो है वाट। स्पष्टीकरण देखते हैं तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति जो पावर होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है और शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होगा और समय का सेकंड है तो जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर होता है। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो आप यहाँ देखिए विद्युत शक्ति की इकाई की बात कर रहा है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम और वाट। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका विद्युत शक्ति का वाट है, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। बल अर्थात फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और बल इक्वल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल अर्थात फोर्स द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन और न्यूटन मीटर होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं और जूल जो है आपका कार्य का मात्रक के साथ साथ ऊर्जा का भी मात्रक होता है। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है किस में? तो आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में जैसा कि ऊपर देखें आवृत्ति को मापा जाता है। आगे चलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो इसमें जो चारों ऑप्शन है फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम, ये चारों में से ही इसमें कोई सही उत्तर नहीं है। तो स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल
रेजिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं, मतलब उसमें से धारा आसानी से प्रवाहित होती है। इसकी एसआई मात्रक जो होती है, इकाई होती है, ओम मीटर होती है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। विद्युत प्रतिरोधकता R इंटू ए अपॉन एल होता है, ठीक है। इसमें R जो है पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में, जिसका मात्रक ओम होता है। L जो है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है, जो कि मीटर में मापा जाता है। और A जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल है, जो कि वर्ग मीटर में मापा जाता है। दिए गए विकल्पों में फराद या फैराड धारिता का मात्रक होता है, वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोधकता दोनों में अंतर है, तो ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला है ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो ओम मीटर जो है वो आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ऊपर वाले प्रश्न में इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मेजर करने की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है उसको क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, जैसा ऊपर देखा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। अगला है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई किसकी है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक इकाई है, दूरी की है। प्रकाश वर्ष है ये क्या है, वह दूरी जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। ये विभिन्न एग्जामों में इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, जो किसके बराबर होता है, तो ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक इक्वल 3.25 प्रकाश वर्ष। तो पारसेक का ये जो है पैरालिटिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक इक्वल 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अतः एक पारसेक जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पारसेक किसका मात्रक होता है, तो जैसा कि ऊपर देखें दूरी का, प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों ही दूरी के मात्रक होते हैं, जबकि पारसेक प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो यदि आप सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो इसका सही उत्तर कितना है, सी ऑप्शन 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 फीट जो होता है 0.305 मीटर होता है। और 1 फीट जो होता है नैनोमीटर में देखें तो ये 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होता है। और 6 फीट जो होता है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, और ये आपका 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। अगला है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो ऊपर हमने बात की है स्पष्टीकरण में 10⁻⁹ मीटर होता है। अब चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो नैनोमीटर मेट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है, 10⁻⁹ मीटर के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एम्पियर मापने की इकाई है, किसके मापने की इकाई, मतलब किसकी यूनिट है ये, तो विद्युत धारा की यूनिट है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या होती है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो बिजली उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट जो होता है 10⁻6
10⁶ वाट के बराबर होता है। आगे चलते हैं, यहाँ भौतिक राशियाँ हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक सेकेंड। तो त्वरण जो है आपका, त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का जो है आप डी से मैच करा दीजिए। बल का क्या होगा, बल का आपका न्यूटन होगा। कार्य का क्या होगा, कार्य का जूल होगा। और आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो आप चारों को देखिए। तो कार्य जो है की इकाई जूल होती है, बल की न्यूटन होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम, परंतु दाब की इकाई डाइन नहीं होती है। दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, पास्कल होती है। और डाइन जो है ये सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो देखिए, जो विकृति है, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति जो होती है एक बीमाहीन राशि, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता, जबकि बल का, दाब का, प्रतिबल का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पर भी हमें दो सूचियाँ दी गई हैं जिसे हमें सुमेलित करना है। तो आप देखिए, वाट का क्या होगा, वाट का आपका जो होता है शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। नॉट जो होता है ये समुद्री जहाज की गति होती है। नॉटिकल मील नौ संचालन में होता है। कैलोरी उष्मा का होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 है, यहाँ भी आपको सुमेलित ही करना है। तो देखिए, जूल जो होता है आपका कार्य का मात्रक है। एम्पियर जो है, एम्पियर आपका धारा का मात्रक है। वाट जो है सामर्थ्य का, पावर का। बोल्ट जो है आपका, बोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। और कैलोरी उष्मा का। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए, नॉट जहाज के चाल की माप होती है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं होती, दूरी की इकाई होती है। तो डी ऑप्शन आपका जो है सुमेलित नहीं है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है, तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में 746 कितने 746 वाट होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। और शक्ति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। और एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, सूची को सुमेलित करना है। दो सूचियाँ दी गई हैं। तो आप देखिए, उच्च वेग जो है ये आपका, एक सेकेंड, उच्च वेग जो है आपका किससे मैच करेगा, ये पास्कल से। एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, इसमें जो उच्च वेग है वो मैक को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब की इकाई क्या होती है आपकी, पास्कल होती है। ऊर्जा का जूल। अर्थात इस प्रकार से 1 2 3 4 सब मैच कर रहे हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल किससे संबंधित है, पास्कल दबाव या प्रेशर से संबंधित है। एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो एक माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पे स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। तो देखिए, एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर होता है। और 10⁻⁻, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इस प्रकार से 1/10³ आ जाएगा। और इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा।
1 माइक्रोन लंबाई किसको प्रदर्शित करती है? तो 1 माइक्रोन जो लंबाई है ये 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है, क्योंकि 1 माइक्रोन इक्वल क्या है, ऊपर देखा हमने 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है, शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है, नौसंचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील होती है, परंतु उष्मा की इकाई जो होती है वो सेल्सियस नहीं होती है। ठीक है, जो सेल्सियस है ये ताप को मापने का मात्रक होता है और उष्मा का मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए, उष्मा की इकाई पूछ रहा है, कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होगी, किलो जूल होगी, परंतु वाट नहीं है होगी। ठीक है, वाट नहीं होगी। वाट किसका मात्रक है? शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है और 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला है उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे सेंटीग्रेड, कैलोरी और आपका ऑप्शन क्या है? अर्ग और जूल। तो देखिए, सेंटीग्रेड ये आपकी उष्मा की इकाई नहीं है, ये तापमापन की इकाई है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, जबकि आपका कैलोरी, अर्ग और जूल है। तो उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमापन की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग उष्मा की इकाई है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। अगला है 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? तो यह है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम जो है आपका 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो देखिए, द्रव्यमान को मापने की जो लघु इकाइयां हैं वो है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम। इसमें पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम होता है, 1 फेम्टोग्राम जो है 10⁻15 ग्राम होता है, 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम होता है, 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। पास्कल इकाई, पास्कल इकाई क्या है? किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला है दाब की इकाई क्या है? अगला जो प्रश्न है आपका कि दाब की इकाई क्या है? एक सेकेंड। तो दाब की इकाई आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इसमें देखिए, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर नहीं। तो इसमें से देखिए, यहाँ पे ई वाला ऑप्शन स्पष्टीकरण देखिए, किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्राय किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान प्रचलित इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई बार होती है। क्या होती है? बार। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मतलब जो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। और 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। मतलब बार जो है वो पास्कल से बड़ी यूनिट है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो ये 1 बार के समतुल्य है। कैसे है? तो इसको यहाँ स्पष्टीकरण में देखते हैं। चूंकि 1 डाइन जो होता है वो 1.02 इंटू 10⁻6 किलोग्राम होता है, और 1 बार जो होता है वो 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर इस प्रकार से आपका कुछ आता है। 1 बार इक्वल 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल 1.02 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। तो 10⁻6 इंटू 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब नियर अबाउट 1 बार के बराबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए, इसमें से आपका जो दाब है ये अदिश राशि है। ठीक है, बल, वेग, त्वरण ये सब सदिश राशियां हैं।
तो वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन है, दाब है, चाल है, दूरी है इत्यादि। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ये जो है आपका 159 लीटर के बराबर होता है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में, क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। तो 1 बैरल जो होता है आपका 158.9873 लीटर, मतलब नियर अबाउट 159 लीटर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो इस चारों ऑप्शन में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है। कैसे? देखिए 1 माइक्रोन को 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर में क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ये और छोटा हो गया। और 1 फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर, ये सबसे छोटा हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। तो 49 यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। 49 में 2 सूचियां सुमेलित करना है। तो 1 सेकेंड। अब आप देखिए क्यूसेक का जो क्यूसेक है वो आपका प्रवाह की दर है। बाइट जो है आपका कंप्यूटर के लिए होता है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता के लिए, बार दाब के लिए होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या था, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब जल प्रवाह की दर मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड अर्थात क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए एक गणितीय पैमाना है, जबकि बार दाब की एक इकाई है और यह 100 किलो तथा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है आपका जल का बहाव मापा जाता है। अगला है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो जो डॉप्सन होता है इसमें मापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई जो होती है वो 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऊपर ही हमने देखा ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मात्रक और इकाई संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।